नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संध्या। एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम उन नामचीन हस्तियों को शामिल करते हैं जिन्होंने अपना मुकाम खुद बनाया होता है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं आचार्य अरुणा दादेज। अरुणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एक मुलाकात कार्यक्रम में। नमस्कार संध्या जी, नमस्कार दोस्तों। जब आपके कार्यालय में कोई आता है उस समय आप उसका ओरा पहचान कर उसके सवाल का या वो क्या मंशा लेकर आया है वो इमीडिएट आप बता देती हैं। उसमें क्या राज है? देखिए संध्या जी, राज कुछ भी नहीं है। राज बस इतना सा है कि आपका 4 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। आप जिस जगह बैठे हैं उस जगह का ज्ञान, जैसे मैं जन्मपत्री विशेषज्ञ हूँ तो जन्मपत्री का ज्ञान, आपका इष्ट, आपके माता पिता का आशीर्वाद प्रबल होना चाहिए। इष्ट जितना प्रबल होगा उतना ही आप किसी को भी देख के ये पहचान सकते हैं कि आने वाले व्यक्ति के मन में क्या है, वो किस परेशानी या समस्या से ग्रसित है, और उतना ही अच्छा आप अपने ठाकुर की इच्छा से उसका उपाय कर सकते हैं। इष्ट बलिष्ठता के साथ साथ एक चीज और रहती है। आप जैसे ही उनकी जन्म कुंडली खोलती हैं और कुंडली के साथ साथ उन्हें ग्रहों की चाल बता देती हैं। ये ग्रहों की चाल और लोग नहीं बताते हैं, सिर्फ सीधे सीधे ये बता देते हैं कि आपको ये और ये। तो ये इनकी डिग्रीज, इनकी चाल और इनका जन्म, ये सब कैसे? देखिए संध्या जी, मेरा ये मानना है कि ज्ञान जितना आप बांटेंगे उतना ही ज्ञान बढ़ता है, घटता कभी नहीं है। जो चीज़ जितनी बांटी जाए उतनी बढ़ती है। इसीलिए हमारे जितने भी जजमान हैं, जितने भी हमारे यहाँ इच्छुक व्यक्ति अपनी जन्मपत्री दिखाने आते हैं, उन सभी को हम पूरे उनके जन्मपत्री को समझाते हैं कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, कौन से ग्रह की क्या डिग्रीज है, कौन सा ग्रह कहाँ दृष्टि डाल रहा है, जिससे उसको समझ में आ जाए कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, मेरे जीवन में क्या होने वाला है। डिग्रीज का जन्मपत्री में बहुत बड़ा महत्व है। हम बहुत से लोग जन्मपत्री तो देख लेते हैं कि कौन सा ग्रह कहाँ है, कौन सा ग्रह कहाँ नहीं है, लेकिन हम डिग्रीज वाइज उनको देखना भूल जाते हैं। डिग्रीज वाइज जन्मपत्री को 4 भागों में विभाजित किया गया है: बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था और मृतावस्था। 0 से 6 डिग्री प्रत्येक घर को, मतलब प्रत्येक ग्रह को, प्रत्येक प्लैनेट्स को 0 से 6 डिग्री बाल्यावस्था कहा गया, 6 से 10 डिग्री या 6 से 12 डिग्री युवावस्था कहा गया, 12 से 20 डिग्री वृद्धावस्था कहा गया और 20 से 27 डिग्री मृतावस्था कहा गया। अर्थात जो ग्रह बाल्य है उसको आपको युवा बनाना चाहिए, जो ग्रह युवा है उसको और मजबूत करना चाहिए, और कोई ग्रह यदि अच्छा है और वो वृद्ध है तो काम का है तब तो उसको उपाय करने चाहिए, और नहीं है तो उसका दान करना चाहिए। किसी भी चीज़ को बढ़ाने के लिए उसका स्टोन धारण करें, और किसी भी चीज़ को यदि आपको कम करना है, जैसे शनि, राहु, केतु, यदि आपको इनका दोष कम करना है तो उसका दान करें। कभी भी ऐसा ना करें कि एक तरफ तो आप बुध के लिए घास फूस या इत्यादि दान कर रही हैं और एक तरफ आप बुध ग्रह के लिए पन्ना धारण कर रही हैं, तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। कैसे इन चीज़ों में लोग भटकते हैं, अलग अलग जगह से घूम घाम के आते हैं, कई बार तांत्रिक बाबाओं के चक्कर में भी फंस जाते हैं। तो ऐसा कैसे होता है कि वो तांत्रिक क्रियाएं क्या करते समय जन्मपत्री का प्रभाव कुछ कम हो जाता है? ऐसा कुछ होता है क्या, या नहीं होता, या मेरा भ्रम है? नहीं संध्या जी, देखिए बात ऐसे है कि जन्मपत्री एक अलग चीज़ है, तंत्र क्रिया एक अलग चीज़ है, हस्तरेखा एक अलग है, होरा एक अलग है, प्रश्न कुंडली एक अलग है। मतलब हमारे ज्ञान को इतनी सारी चीज़ों में विभाजित कर दिया गया है कि उसको पहचानना मुश्किल है। किसी के पास कुछ ज्ञान है, किसी के पास कुछ ज्ञान है, लेकिन जो ये तंत्र विद्या है वो ज्ञान सतर गलत है, उसको आजमाना नहीं चाहिए। तंत्र विद्या क्या है? किसी भी चीज़ को वश में करवा के, उसको अपने वशीभूत करवा के लोगों का कार्य करवाना, और जो कदापि गलत है। इसलिए मैं यही कहूँगी कि तंत्र विद्या से हमारी आम जनता दूर रहे, अपने इष्ट को प्रबल बनाए, अपने इष्ट को मजबूत बनाए, और जन्मपत्री की सहायता से गाइड लें कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और जन्मपत्री की गाइडेंस से अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें। जन्मपत्री के अनुसार आदमी चलता है तो कितना % वो सोचते हैं अपन कि वो अपने आप को सक्सेस मानता है? क्योंकि हताश लोग आते हैं आपके पास।
आपने बहुत सही सवाल किया संध्या जी। देखिए, ना तो सब कुछ जन्म पत्री होती है ना। मैंने कही ना कि सब चीजें साथ साथ चलती हैं। जन्म पत्री केवल हमको गाइड करती है कि हमको क्या कर्म करना चाहिए। ईश्वर ने हमको क्या कर्म करने के लिए नीचे भेजा है। और प्रत्येक जन्म पत्री, प्रत्येक व्यक्ति की जन्म पत्री 70% इफेक्टिव होती है, 30% उसका कर्म होता है। यदि उसने सही कर्म किए हैं तो उसकी जन्म पत्री में जो चीजें लिखी हुई हैं, ऐसा नहीं है कि वो चीजें होंगी ही नहीं, होंगी तो आवश्यक, लेकिन यदि वो अपना अच्छा कर्म करता है तो उससे उस जन्म पत्री का जो नेगेटिव इफेक्ट है वो कम हो जाता है और वो पॉजिटिविटी में चेंज हो जाता है। लेकिन टोटली हम लोग चेंज नहीं कर सकते। और मैं बार बार यही कहना चाहूंगी कि कर्म प्रधान तो होता ही है, लेकिन जन्म पत्री हमको गाइड करती है कि हमको किस दिशा में जाना चाहिए ताकि कि हमको अपनी लाइफ में सक्सेस मिल सके। क्यों बाबा, पंडित सब लोग भ्रमित करते हैं लोगों को जब वो जानते हैं कि सब कुछ संभव है? जैसे अभी आपने बताया कि 30% तो पॉसिबल है कि चेंज किया जा सकता है, बाकी कर्मों के अनुसार जन्म पत्री में जो लिखा है वो होता है। तो क्या रीज़न रहता है कि इस तरह की रोटियां सेकी जाए? देखिए संध्या जी, ये दुनिया है, इसमें अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। बस पहचान हमको करनी है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। हमारे मन में जो डर है, मुझे ऐसा लगता है कि उस डर को निकाल देना चाहिए, जिसके लिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। अमावस्या हर महीने में आती है, जबकि कि लोग कहते हैं कि अमावस्या को नए वस्त्र ना पहने, नई गाड़ी ना खरीदें, नया वाहन ना खरीदें, नए घर में प्रवेश ना करें, कुछ भी आप नया कार्य की शुरुआत ना करें। जबकि कि श्री रामचंद्र भगवान 14 वर्ष के वनवास के बाद काली अंधियारी रात अमावस्या के दिन घर पधारे, और उसी अमावस्या को हम सब लोग नए वस्त्र भी धारण करते हैं, गृह प्रवेश भी करते हैं, या जितने भी नए कार्य हैं उस दिन अच्छे से करते हैं। तो ये भ्रांति तो हमारे बीच है, इस भ्रांति को तो हमको स्वयं मिटाना होगा, कोई मिटाने तो नहीं आएगा। आप डर रहे हैं, दुनिया आपको डरा रही है। मैं फिर कहती हूँ, जन्म पत्री एक शिक्षा है। हमारे जो प्लैनेट्स हैं हमारे इर्द गिर्द घूमते हैं, सही दिशा में जाइए, उनको पहचानिए, गाइडलाइन लीजिए कि हमको क्या करना है, बट आश्रित मत होइए, किसी भी चीज़ पे डिपेंडेंट मत होइए। डिपेंड होइए तो सिर्फ अपने कर्मों पे। और जन्म पत्री केवल गाइडेंस के लिए बनी है, हमको रास्ता दिखाने के लिए बनी है, ना कि भ्रांति पैदा करने के लिए। सही कहा आपने कि इंसान कहता है, बता रहे हैं कि आपको वहाँ कुआं है, उस जगह में मत जाना, वहाँ गिर जाओगे, गड्ढा है, डूब जाओगे, लेकिन फिर भी मनुष्य प्रकृति अपनी जिद के ऊपर रहती है। किस तरीके से आप उनको मोटिवेट करती हैं कि वो सही रास्ते पे चलें? संध्या जी देखिए, कुछ तो मोटिवेट मैं आने वाली जनता को करती हूँ, आने वाली जो जनरेशन है उसको करती हूँ। बचपन से हमारी सोच विचार ऐसे बना दिए गए हैं, ऐसा नहीं करो, ऐसा हो जाएगा, यहाँ मत जाओ, ऐसा हो जाएगा, रात को मत जाओ, चौराहे पे पाँव मत रखो, ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो। तो सर्वप्रथम तो मैं सभी से निवेदन करती हूँ, माना कि तंत्र विद्या में बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ गलत होता है। देखिए, गलत चीज़ है तो गलत तो होना है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि इस भ्रांति को मिटाने के लिए अपने को अपनी सोच डेवलप करनी पड़ेगी। जो होना है उसको तो हम टाल नहीं सकते, उसको टाल सकते हैं तो केवल अपने कर्मों के अकॉर्डिंगली। और इष्ट एक अद्वितीय शक्ति ज़रूर है, हमारे इर्द गिर्द घूमती है। मैं बार बार कह रही हूँ, अपने इष्ट को प्रबल करें, प्रत्येक दिन मेडिटेशन करें हो सके तो, और 10 से 20 मिनट अपने ठाकुर को ज़रूर दें। ढोंग से बचें, पाखंड से बचें। आप पूजा पाठ स्वयं कर सकते हैं, मंत्रोच्चारण स्वयं कर सकते हैं, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो हम लोग कर सकते हैं आप लोग नहीं कर सकते। हाँ, बस ये ज़रूर है कि डॉक्टर अपनी पढ़ाई करता है, उसी तरीके से हम लोगों ने अपनी पढ़ाई की है। गाइडलाइन लें और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें। आप चर्चा जैसे अभी कर रही थी कि गाइडलाइन लें और प्रॉपर रास्ते पे चलें, इसमें प्रॉपर रास्ता ही तो इंसान भटक जाता है, और कर्म की प्रधानता फिर आपने बताई, फिर आपने हमें भटका दिया, और लोग आते हैं वो बड़े सेटिस्फाई होके जाते हैं, नेगेटिव टाइम उनका चल रहा होता है, और आप उनको कहते हैं बस थोड़ा सा अब ठीक हो जाएगा। तो वो किस तरीके से? संध्या जी मैं माफ़ी चाहूँगी, हमारी जो ऑरोस्कोप होती है वो बताती है कि इसका राइट समय चल रहा है या गलत समय चल रहा है या क्या चल रहा है, लेकिन एक ऑरोस्कोप देखने वाले को, एक जन्म पत्री विशेषज्ञ को, एक आचार्य को ये भी देख लेना चाहिए कि यदि मेरा कहा हुआ गलत है कहीं पे भी, तो उसके पीछे का रीज़न होता है तंत्र विद्या।
क्या होता है कि जन्म पत्री में सही समय चल रहा है और किसी ने तंत्र विद्या का उपयोग करके उस पर कुछ गलत चीज़ हावी करवा दी है, तो हमारी जन्म पत्री का रोल खत्म हो जाता है। पहले आपको अपने इष्ट को प्रबल करके उस तंत्र विद्या का काट निकालना पड़ेगा, तभी आपका सही समय चालू होगा, अन्यथा नहीं होगा। फिर चाहे आप जन्म पत्री के अकॉर्डिंगली कोई भी उपाय कर लीजिए। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि आपके ऊपर कोई बुरी चीज़ इफेक्ट हो गई है, या ये जो आजकल टोने टाट के पाँव लगना ये सब कुछ हो गया है, सबसे पहले उसका काट कीजिए। यदि आपको लग रहा है कि हमारा समय सही है हमारे अकॉर्डिंगली, लेकिन आपका जजमान कहता है कि समय सही नहीं है, तो कृपया आप जन्म पत्री को दोबारा से देखें। मैं सभी से निवेदन करती हूँ, और तंत्र विद्या की ओर भी ध्यान दें कि ऐसा तो कुछ करा धराया नहीं है, और सर्वप्रथम उसका उपाय करें, लेकिन तंत्र विद्या से उसका उपाय ना करें। अपने इष्ट को प्रबल बनाकर, बहुत सारे जन्म पत्री में भी उपाय हैं, उसी के द्वारा उस व्यक्ति का हल निकालें। गलत चीजों का सहारा ना लें। आप कलकत्ता में इतने सालों रही, वहीं आपने अपना पढ़ाई आपने बता दूं पूरी की। संध्या जी, मैं 10 वर्षों में काकुरगाची में अपनी सेवाएं दे चुकी हूँ, कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में, और 4 साल से आपकी गुलाबी नगरी जयपुर में आप लोगों को अपनी सहायता दे रही हूँ, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। बड़ा अच्छा लगता है जयपुर नगरी में आके, और मैं आगे भी अपने ईश्वर से कामना करती हूँ कि लोगों का विश्वास ऐसे ही मुझ पे जुड़ा रहे। जाते जाते आप ऐसा क्या मैसेज उन लोगों को देंगे जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं और जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या एक राम बाण या एक अचूक बाण आप उन्हें देंगे जिससे कि वो अपना मेंटल स्टेटस फेयर कर पाएं? संध्या जी, मैं जाते जाते अपने दोस्तों से यही कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो आप कोई भी रुद्राक्ष 3 मुखी, 5 मुखी, 4 मुखी अपने गले में धारण करें। इससे कोई भी ऊपरी चीज़ आप पे लागू नहीं होगी, क्योंकि रुद्राक्ष को भगवान शिव की असुरों का रूप माना गया है, और जिसके गले में स्वयं रुद्राक्ष रहते हैं, अर्थात स्वयं शंकर भगवान रहते हैं, भूत प्रेत पिशाच कुछ भी निकट नहीं आता। तो मैं प्रत्येक अपने दोस्तों से ये कहना चाहूँगी कि अपने गले में कोई भी रुद्राक्ष वो ज़रूर धारण करें। अपने इष्ट को साक्षी मानकर 10 या 20 मिनट रोज ईश्वर का धन्यवाद करें, ईश्वर की पूजा करें। सच्चे दिल से आप चाहे नहाएं धोएं कुछ भी करें, खड़े रहें, ईश्वर का नाम जरूर लें। किसी भी मंत्र को प्रबल जरूर बनाएं, किसी भी मंत्र का उच्चारण जरूर करें, और किसी भी अच्छे जन्मपत्री विशेषज्ञ से अपनी गाइडलाइन जरूर लें कि हमको लाइफ में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उसी के सहारे से आपको चलना चाहिए। विश्वास और कर्म को प्रबल करते हुए आचार्य अरुणा दादीज ने हमें बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया, और ये भी कहा कि डिपेंडेंसी ना बढ़ाएं, अपने कर्म को प्रबल बनाएं। इसी के साथ अगली कड़ी में फिर किसी से मिलते हैं, नई मुलाकात करते हैं। तब तक आचार्य अरुणा दादीज, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना अमूल्य समय द न्यूज़ नेशनल के एक मुलाकात कार्यक्रम को दिया। मैं द न्यूज़ चैनल के सभी सहभागियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरी आवाज़ जनता तक पहुँचाई। इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।